दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भगवान नीलकंठ महादेव के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से चिंता रूपी विष का वे हरण कर लें, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है और आषाढ़ का सोमवार किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत शुभ होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिसमें से यदि आप कोई भी उपाय कर लें तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो वे कौन से 4 उपाय हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है रुद्राक्ष का। हम सब जानते हैं कि रुद्राक्ष महादेव का होता है और इससे जुड़े उपाय को करने के फायदे बहुत सारे हैं। बहुत बार हम परेशान होते हैं, उस समय आपको कभी बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट होती है, रात में बहुत ज्यादा उलझन होती है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके घर में जो भी रुद्राक्ष रखा हुआ है, चाहे वह कितने भी मुखी क्यों ना हो, आप बस एक रुद्राक्ष ले लें और उसके बाद अपने घर में एक तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर ये रुद्राक्ष लोटे में डाल दें और फिर सीधा उस जल को लेकर सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में चले जाएं। ये उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है। तो आप इस जल को लेकर शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अब जल देने से पहले आप उस लोटे में से किसी भी चम्मच के सहारे उस रुद्राक्ष को निकालकर अपने पास रख लें। लोटे में हाथ न डालें, वरना जल जूठा हो जाएगा। अब उस रुद्राक्ष को निकालकर उस रुद्राक्ष वाले जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल देने के बाद जो बहता जल शिवलिंग से गिरेगा, उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर दोनों आंखों पर लगा लें और उसे लगाकर अपने घर चले जाएं। इससे आपके भीतर जो भी बेचैनी, घबराहट होगी, वह इस रुद्राक्ष को जल को लगाने से दूर हो जाएगी। वहीं यदि आप ज्यादा बीमार रहते हैं, आपको घबराहट होती है, तो आप रुद्राक्ष के जल को पीना शुरू कर दें। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इस उपाय को 2-3 सोमवार करके देखें, परिणाम आपके समक्ष होगा। दोस्तों, दूसरा उपाय है गन्ने के रस का। गन्ना हम सबने खाया है, लेकिन इस बार आपको खाना नहीं है। जी हाँ, आपको करना क्या है कि किसी भी आसपास गन्ने की जूस की दुकान पर जाकर 2 गिलास गन्ने का रस ले आएं। ध्यान रहे, जब हम गन्ने का जूस पीते हैं तो उसमें वह बर्फ, नमक, नींबू ये सब मिला कर देते हैं, लेकिन इस रस में आपको इनमें से कुछ नहीं डालना। आप बस केवल 2 गिलास सादा गन्ने का रस ले लें और सीधा उसे लेकर घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। आप इस जूस को किसी भी पात्र में डाल दें और फिर शिवलिंग के पास जाकर दोनों हाथों में एक पात्र पकड़कर शिवलिंग पर एक साथ गन्ने का रस अर्पित करें। जब आप ये गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो आपको एकांशी महादेव का स्मरण करना है। अब शिवलिंग पर इस जूस को चढ़ाने के बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करनी है। हे महादेव, हमने जिस इच्छा से ये उपाय किया है, अपने मन की इच्छा बता दें। धन को लेकर है, नौकरी को लेकर या अन्य किसी चीज को लेकर हमारी यह मनोकामना काफी समय से अधूरी है, आप इसे जरूर पूरा कर दें। इतना कहकर आप सब कुछ भगवान के निर्णय पर छोड़ दें। इतना कह आप अब किसी भी पात्र से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप ये उपाय सोमवार के दिन करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। तीसरा उपाय, यदि आपके घर में कोई बीमार है, बीमार इस तरह का यदि आपको आंखों से कम दिख रहा है या कानों से कम सुनाई देता है या अन्य कोई बीमारी से आप परेशान हैं, तो उसके लिए आप इस उपाय को करें।
तो उपाय में करना क्या है कि पीपल का पत्ता ले आए। पीपल का पत्ता साफ और एकदम कोमल होना चाहिए। आप नया ताज़ा पत्ता ले लें। अब आपको पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन ठोस रूप में लें और उसे पीसकर उसका चंदन निकाल लें। यदि ठोस नहीं है तो आप चंदन का पाउडर भी ले सकते हैं। अब उस चंदन का पाउडर लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और एक कटोरी में मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। अब उस पीपल के पत्ते पर पीला चंदन अच्छे से लगाकर उसमें पूरा लेप कर दें। अब आपको उस पीपल के पत्ते को लेकर शिवलिंग के पास चले जाना है। आपके घर के आसपास जो भी पास में ही मंदिर हो, वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। बस रविवार के दिन ना करें, अन्य किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। आप सुबह शाम किसी भी समय जब आपको सही लगे महादेव के समक्ष शिवलिंग पर चले जाएं। वहाँ आपको जो भी पूजा पाठ अर्चना प्रार्थना करनी है वह कर लें। अब उस पीपल के पत्ते को लेकर जिस पर आपने चंदन का लेप लगाया है उसे लेकर सबसे पहले महादेव के ऊपर लगा दें। ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए अब जो चंदन आपने महादेव के ऊपरी हिस्से पर लगाया है उसी में से थोड़ा सा चंदन लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दें। इस पीले चंदन को आपको 2 जगह लगाना है, पहला महादेव के शिवलिंग पर और दूसरा अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब जो ये दोनों जगह पर पीला चंदन लगाया है उसे लेकर वापस पीपल के पत्ते पर रख दें और उस पीपल के पत्ते पर उस चंदन को रख घर लेकर आ जाएं। ध्यान रहे आपको किसी तरह का जल नहीं देना है। ये आपको पहले ही करना है तो कर लें। अब इस चंदन को घर लाकर 15 दिन तक लगातार जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है उसे चाहे कैसी भी बीमारी क्यों न हो, आप इस चंदन को गले से लेकर ठुड्डी पर तक लगा दें। आप इस उपाय को 15-20 दिन तक लगातार करें। आपकी जो बीमारी है, चाहे आंखों की रोशनी की दिक्कत है या कानों से कम सुनाई देता है या अन्य कोई भी बीमारी है, वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आखिरी उपाय है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, वह हमेशा गुस्सा करता है, चिक-चिक करता है, बुरी संगत में पड़ गया है, किसी की बात नहीं सुनता, बहुत चंचल है, तो आप ये उपाय जरूर करें। ये आपके बच्चे के लिए है। तो आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन सुबह सुबह एक तांबे का लोटा लेकर उसमें केवल 1 लोटा शुद्ध जल भर लें और उसे लेकर सीधा शिवजी के मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और सारा जल महादेव जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। बहता जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा, तब आप उसी लोटे को वहां पर लगाकर जल को रोक लें और उस लोटे में जल भरकर घर ले आएं और फिर इस जल को संभाल कर रख दें। अब आपका बच्चा जब नहाने के लिए जाए तो आप उस जल को तुमरुका जी के नाम से नहाने के पानी में डाल दें। आपका बच्चा उस जल से नहा लेगा। ऐसा करने से आपके बच्चे का दिमाग सही दिशा में लगेगा। वह गलत संगत से निकलकर अच्छी संगत में आ जाएगा। दोबारा कभी बेकार का क्रोध, चिक-चिक ये सब नहीं करेगा। बस इस उपाय को 2-3 सोमवार कर लें, आपको स्वयं इसमें सुधार नजर आएगा। तो इस आषाढ़ के सोमवार आप ये उपाय करें, आपको जरूर लाभ होगा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव।